आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। कोरोना की वैक्सीन लगाने वालों को सरकार की चेतावनी, सोशल मीडिया पर बोलकर विसार न करें सर्टिफिकेट, नहीं तो हो सकता है आपको भारी नुकसान। सरकार ने कोरोना वैक्सीन लगाने की शुरुआत यहाँ पर कर दी है। वैक्सीनेशन के पहले चरण में प्राथमिकता के आधार पर चिकित्सा कर्मियों को और फ्रंटलाइन वर्करों को वैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीन लगाने के बाद हर व्यक्ति को एक सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। आपको बता दें कि वैक्सीन के पहले डोज के बाद मिलने वाला सर्टिफिकेट प्राथमिक है, वही दूसरे डोज के बाद लोगों को परमानेंट सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इस सर्टिफिकेट को बहुत ही जरूरी बताया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग सर्टिफिकेट के महत्व को जाने बिना ही वैक्सीनेशन करवाने के बाद सोशल मीडिया पर इसे शेयर कर रहे हैं। अब इसको लेकर सरकार ने यहाँ पर आम लोगों को यहाँ पर सचेत रहने की बात यहाँ पर कही है और सर्टिफिकेट को सोशल मीडिया पर शेयर न करने की बात यहाँ पर कही गई है। दरअसल गृह मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे साइबर सिक्योरिटी सर्वेलेंस वाले ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट यहाँ पर लोगों को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को ना शेयर करने की बात इसमें की गई है। सर्टिफिकेट के एक सैंपल को शेयर करते हुए ट्वीट में लिखा गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने कोविड टीकाकरण प्रमाण पत्रों को पोस्ट साझा करने और प्रोफाइल चित्र या फिर स्टेटस पर डालने से बचे। इस प्रमाण पत्र में आपका नाम और अन्य व्यक्तिगत इसमें विवरण है और साइबर अपराधियों द्वारा आपको धोखा देने हेतु इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। 1 अप्रैल से यात्री ट्रेनों की शुरुआत वाली खबर पर न करें विश्वास, मंत्रालय ने दिया है लेटेस्ट अपडेट। कोरोना महामारी के कारण पिछले कई महीनों से बंद ट्रेनें अब तक सामान्य नहीं हो पाई है। हालांकि कुछ ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया है। इधर मीडिया में एक खबर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि इस साल 1 अप्रैल से देश भर में सभी यात्री ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। खबर रेलवे मंत्रालय के हवाले से, इसमें इस खबर में यहाँ पर खबर का हवाला जो रेलवे मंत्रालय से दिया जा रहा था, अब इस खबर को तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल भी किया जा रहा है। इधर वायरल खबर को लेकर पीआईबी की फैक्ट चेक टीम ने यहाँ पर फैक्ट चेक किया है और बताया है कि खबर पूरी तरह से फर्जी है। रेलवे मंत्रालय की ओर से ऐसा कोई भी फैसला यहाँ पर नहीं लिया गया है। इधर खबर को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बयान जारी किया है और बताया है कि 1 अप्रैल की तारीख से पूर्ण यात्री ट्रेन सेवाओं को फिर से शुरू करने के बारे में मीडिया में कई रिपोर्टें आई है। वहीं पिछले कुछ दिनों से लगातार इसके बारे में मीडिया में स्पष्टीकरण दिया जा रहा है और यह फिर से दोहराया जा रहा है कि सभी यात्री ट्रेनों के परिचालन को फिर से शुरू करने के लिए ऐसी कोई तारीख तय नहीं की गई है। वहीं सरकार ने साफ किया है और बताया है कि रेलवे धीरे धीरे तरीके से ट्रेनों की जो सेवा है उसकी संख्या बढ़ा रहा है। सरकार ने बताया है कि पिछले कई महीनों से सरकार लगातार ट्रेनें यहाँ पर चला रही है। पहले से ही 65% से अधिक ट्रेनें देश में चल रही है। अकेले जनवरी में ही 250 से अधिक यहाँ पर ट्रेनें जोड़ी गई है। अब धीरे धीरे और भी ट्रेनों को जोड़ा जाएगा। सरकार ने कहा है कि सभी से अनुरोध है कि अटकलबाजी से बचे। अगर रेलवे की ओर से ऐसा कोई निर्णय भी लिया जाएगा तो मीडिया और जनता को विधिवत यहाँ पर इसको सूचित किया जाएगा। टिकटॉक भारत में हो सकता है रिलॉन्च, बाइटडांस कंपनी ने उठाया है नया कदम। अगर आप देश में टिकटॉक बैन होने से मायूस है तो आपके लिए अच्छी खबर आ गई है। भारत में एक बार फिर टिकटॉक वापसी कर सकता है। टेक कंपनी बाइटडांस इस शॉर्ट वीडियो ऐप को भारत में लाने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आप दोबारा इस ऐप का मजा ले सकेंगे। इस बीच ब्लूमबर्ग न्यूज के हवाले से खबर है कि जल्द ही भारत में टिकटॉक वापसी कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक कंपनी की पूरी कोशिश है कि टिकटॉक पर लगा बैन भारत सरकार हटा ले। बाइटडांस अब अपने सबसे पॉपुलर ऐप टिकटॉक का भारतीय एक बिजनेस टेक कंपनी जो ग्लांस है उसे यहाँ पर बेच सकती है टिकटॉक को। आपको बता दें कि ग्लांस ऐप एक भारतीय कंपनी इनमोबी ग्रुप द्वारा संचालित होती है। इस कंपनी का एक भारत में पॉपुलर शॉर्ट वीडियो ऐप है ग्रुप्सो। इस कंपनी को टिकटॉक अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहेगी। बैन से पहले भारत में टिकटॉक काफी पॉपुलर था, काफी फूल रहा था, लेकिन बैन के बाद कंपनी को बड़ा नुकसान हुआ है। कंपनी भारत सरकार से बातचीत कर टिकटॉक को दोबारा शुरू करना चाहती थी, जिससे उसके कारोबार को पहले की तरह गति मिल सके। तय गाइडलाइंस का उल्लंघन करने के मामले में भारत सरकार ने टिकटॉक समेत 59 चाइनीज ऐप को जुलाई 2020 में बैन कर दिया था। तब से भारत में टिकटॉक की टीम तो थी, लेकिन कोई काम नहीं चल रहा था। हाल में ही बैन को स्थायी करने के बाद पिछले महीने टिकटॉक ने 2000 कर्मचारियों को हटा दिया था, जिससे कई लोगों की नौकरियां यहाँ पर चली गई थी।
वहीं पूरी दुनिया में टिकटॉक का कारोबार है। भारत में लगभग 20 करोड़ लोग टिकटॉक का इस्तेमाल करते हैं। भारत में टिकटॉक को चलाने वाली कंपनी बाइटांस के 7 ऑफिस थे। गुरुग्राम के अलावा मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई में बाइटांस के ऑफिस थे। वहीं भारत में बैन किए जाने से पहले टिकटॉक तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन बैन होने के बाद बाइटांस को एक दिन में लगभग 3 करोड़ 64 लाख का यहाँ पर नुकसान हो रहा था। देश भर के सभी टोल प्लाजा पर आज से अनिवार्य हो गया है फास्टैग। अगर नहीं है आपकी गाड़ी पर फास्टैग तो दुगना देना पड़ सकता है आपको टैक्स। अगर आपके वाहन पर आज फास्टैग नहीं है तो आपको आज दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। देश भर के टोल प्लाजा पर ऑटोमेटिक पेमेंट सिस्टम फास्टैग आज से यहाँ पर अनिवार्य देश भर में हो गया है। वही फास्टैग ना होने की स्थिति में आज आपको यहाँ पर भारी भरकम जुर्माना झेलना पड़ सकता है। यदि आपके वाहन पर आज यहाँ पर फास्टैग नहीं लगा है तो आपको टोल टैक्स पर आज आप दुगना यहाँ पर टोल टैक्स आपको देना होगा। वहीं आज से ये नियम यहाँ पर देश भर में लागू हो गया है। आपको बता दें कि जिन लोगों ने अभी तक अपने वाहनों पर फास्टैग नहीं लगाया है, यहाँ पे जिनके वाहनों पर ये फास्टैग लगा हुआ है लेकिन ये काम नहीं कर रहा है, ऐसे में यहाँ पर ऐसे लोगों को आज भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। जुर्माने के रूप में ग्राहकों को अपने जो वाहन है उसकी कैटेगरी के हिसाब से लगने वाले शुल्क का दुगनी रकम यहाँ पर आपको आज टोल टैक्स पर देनी पड़ सकती है। वहीं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पिछले दिनों ही यहाँ पर कहा था कि देश में सभी टोल प्लाजा पर अब फास्टैग यहाँ पर सभी जो टोल प्लाजा है यहाँ पर फास्टैग से यहाँ पर जो शुल्क है यहाँ पर फास्टैग से ही भरना होगा। वही आपको टोल टैक्स फास्टैग के जरिए ही देना पड़ेगा। वही गडकरी ने साफ कह दिया है कि अब सरकार फास्टैग की डेडलाइन बढ़ाने वाली नहीं है। ऐसे में जिन लोगों ने आज भी अगर फास्टैग नहीं लगाया है तो वो आज ही यहाँ पर ऑनलाइन तरीके से या फिर किसी भी तरीके से अपने गाड़ी पर फास्टैग लगा दे, नहीं तो आज यहाँ पर उनकी मुश्किल बढ़ने वाली है जब वो टोल प्लाजा पर जाएंगे। आपको बता दें कि सरकार के नियम के अनुसार अब 15 फरवरी के बाद यानी आज के बाद टोल प्लाजा पर फास्टैग अनिवार्य हो जाएगा। वहीं नितिन गडकरी ने यहाँ पर साफ कहा है कि कुछ लोग सोच रहे हैं कि सरकार एक बार फिर फास्टैग की आखिरी तारीख बढ़ा देगी, तो ये आप जान लें कि आज से यहाँ पर पूरे देश में फास्टैग की डेडलाइन नहीं बढ़ेगी। आज से देश भर के सभी टोल प्लाजा पर 100% यहाँ पर जो टोल टैक्स की राशि है वो यहाँ पर ऑनलाइन तरीके से ही ली। आम जनता पर तेल की कीमतों की तगड़ी मार। पेट्रोल 100 रुपए पार। देश में लगातार 6वें दिन बढ़े हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। आम जनता पर तेल की कीमतों की मार जारी है। देश में लगातार 6ठे दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। पेट्रोल की कीमत 100 रुपए पार गई है। वहीं मध्य प्रदेश में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए पार पहुंच गई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पावर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए 4 पैसा प्रति लीटर हो गई है। वहीं सामान्य पेट्रोल की कीमत 96 रुपए प्रति लीटर पार पहुंच गई है। वहीं डीजल की कीमत भी यहां पर 86 रुपए 84 पैसे हो गई है। वहीं कीमतों के बढ़ने के साथ ही यहां पर मध्य प्रदेश में सबसे अधिक दाम पर पेट्रोल बेचने वाला राज्य मध्य प्रदेश बन गया है। इस साल के 44 दिनों में 17वीं बार यहां पर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। वहीं दिल्ली में पेट्रोल 29 पैसे और डीजल 32 पैसे महंगा हो गया। इसके साथ ही दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का भाव 88 रुपए और 73 पैसे प्रति लीटर यहाँ पर मिल रहा है। वहीं डीजल भी यहाँ पर 79 रुपए और 6 रुपए प्रति पैसे यहाँ पर 6 पैसे प्रति लीटर यहाँ पर मिल रहा है। वहीं मुंबई की कीमतों की बात करें तो यहाँ भी कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। मुंबई में पेट्रोल 95 रुपए और 21 पैसा प्रति लीटर है। वहीं डीजल भी यहाँ पर महंगा हो चुका है। वहीं कोलकाता में पेट्रोल 90 रुपए और 1 पैसा है। वहीं यहाँ पर डीजल भी यहाँ पर 86 रुपए और 4 पैसा प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। वहीं कोलकाता में पेट्रोल 90 रुपए प्रति लीटर पार पहुंच गया है। कोलकाता में आज पेट्रोल 90 रुपए और 1 पैसा प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं डीजल की कीमत यहाँ पर 82 रुपए और 65 पैसा प्रति लीटर यहाँ पर मिल रही है। वहीं कोरोना महामारी के बाद पहली बार ईंधनों की कीमतों में ऑल टाइम हाई रेट पर यहाँ पर ईंधन है इनकी कीमत यहाँ पर ऑल टाइम हाई रेट पर पहुंची है। इस हफ्ते के अंतिम दिन यहाँ पर क्रूड ऑयल $62 प्रति बैरल के हिसाब से यहाँ पर पार कर गया था। वहीं दिल्ली में 1 जनवरी से अब तक पेट्रोल 4 रुपए और 92 पैसा महंगा हो गया। वहीं डीजल भी यहाँ पर 5 रुपए और 19 पैसा महंगा हो चुका है। नए साल से अब तक 18 किस्तों में पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा किया गया है। अब बात कर लेते हैं देश भर के कोरोना आंकड़ों की। देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमितों की हुई है मौत। अब तक भारत में 6,788 लोगों ने ली है कोरोना की दूसरी खुराक। भारत में कोरोना संक्रमण का कहर अभी भी बना हुआ है। देश में कुल संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 9 लाख के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों के अंदर 12,154 यहाँ पर नए कोरोना के केस भारत में पिछले 24 घंटों में सामने आए हैं। वे 92 लोगों की इस दौरान 24 घंटों में मौत हुई है। वहीं बीते दिन 11,106 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार
अब देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1,09,04,000 हो गई है। अब तक यहाँ पर 1,55,742 लोगों की कोरोना के कारण भारत में मौत हो चुकी है। वही 1,06,11,000 से ज्यादा मरीज यहाँ पर ठीक हो चुके हैं भारत के अंदर कोरोना के कारण कोरोना से। वही देश में अब तक यहाँ जो एक्टिव केस बचे हैं भारत के अंदर वो 1,37,000 के आसपास है। यानी भारत में फिलहाल 1,37,000 लोगों का विभिन्न अस्पतालों में कोरोना का इलाज चल रहा है। वही देश में टीकाकरण अभियान चल रहा है। अब तक भारत में 62 लाख लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। बीते दिन 3,96,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगी है। वह कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक के 7,788 लाभार्थियों ने अपना दूसरा शॉट यहाँ पर प्राप्त किया है, जो कि राष्ट्रव्यापी कोविड-19 मतलब जो राष्ट्रव्यापी कोविड के लॉन्च के दिन टीके प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को सिर्फ 4% है। वही 16 जनवरी को टीकाकरण अभियान चलाया गया था, तब वहां पर 1,51,000 के आसपास स्वास्थ्य कर्मियों ने टीका लगाया था। वही कोरोना से पिछले 24 घंटों के अंदर देश में करोड़ों संक्रमितों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा मौतें महाराष्ट्र राज्य में हुई, लेकिन देश में 17 राज्य ऐसे हैं जहाँ पिछले 24 घंटों के अंदर एक भी व्यक्ति की मौत कोरोना के कारण नहीं हुई है। उन 17 राज्यों में बात करें तो 17 राज्यों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, असम और चंडीगढ़ और लद्दाख, लक्षद्वीप, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, ओडिशा, पांडुचेरी, सिक्किम, तेलंगाना और त्रिपुरा ये राज्य है जहाँ पर पिछले 24 घंटों के अंदर किसी भी व्यक्ति की कोरोना के कारण यहाँ पर मौत नहीं हुई है। वही भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर के अनुसार 13 फरवरी तक कोरोना वायरस के लिए भारत में कुल 20,62,00,000 कोरोना के सैंपल टेस्ट किए गए हैं, जिनमें 7 लाख सैंपल की टेस्टिंग भारत में कल की गई थी। वही भारत में कोरोना वायरस का रिकवरी है वो यहाँ पर 97% से ज्यादा हो चुका है। वही देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फिलहाल रिकवरी जो रेट है वो 90% से ज्यादा है। वही इस बीच राहत की बात यह है कि देश में मृत्यु दर और एक्टिव केसों की रेट में लगातार भारत में गिरावट दर्ज की जा रही है। भारत में यहाँ पर मृत्यु दर 1.43% है, जबकि भारत में रिकवरी रेट 57.32% है, जो कि खबरों की दुनिया में आई हमारे साथ करीबी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।